नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही निजी और कह सकते हैं भावनात्मक दस्तावेज है। शब्दों के पार एक खत। ये मीरा ने विहान को लिखा है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे एहसास हैं। इसे पढ़ना ऐसा लगता है जैसे किसी के दिल के बहुत अंदरूनी कोने में झांक रहे हों। तो आज कोशिश करते हैं इस खत में जो भावनाएं छिपी हैं, जुदाई का जो दर्द है और जो अधूरे सवाल हैं, उन्हें समझने की। देखिए, शुरुआत ही कितनी गहरी है। तुम्हारा खत पढ़ा नहीं, महसूस किया। वो कहती है कि विहान ने तो अपने दिल की बात कह दी, पर एक हिस्सा मेरा भी है जो मैंने कभी कहा नहीं। हाँ, और ये अनकहा हिस्सा, ये अक्सर रिश्तों में होता है। वो बातें जो मतलब कहीं नहीं जाती। यहाँ एक तनाव साफ दिखता है। विहान अपनी मजबूरियों की गठरी लेकर चले गए और मीरा वहीं रह गईं। जैसे वो लिखती हैं, एक अधूरी हंसी के पीछे छुपी सिसकी बनकर। ये स्थिति एक तरह की सख्ती असंतुलन को भी दिखाती है, नहीं? बिल्कुल। जहां एक चला गया और दूसरा पीछे छूट गया। और हाँ, दिलचस्प बात यह भी है कि मीरा उन्हें रोकती नहीं। वो लिखती हैं, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं क्योंकि मुझे पता था तुम लौटोगे नहीं, लेकिन ये जानने के बाद भी कहीं एक उम्मीद थी शायद कि उनकी खामोशी विहान के प्यार पर असर नहीं डालेगी। पर वो महसूस करती हैं कि उनकी जो अनकही पुकारें थीं, वो विहान के वादों के शोर में कहीं खो गईं। हाँ, तुम्हारे वादों के शोर में मेरी खामोशियां दब गईं। और फिर वो खुद को विहान की कहानी का वो पन्ना बताती हैं जिसे पूरी तरह पलटा नहीं गया। ये न पलटा गया पन्ना, ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। यहाँ मीरा की जो खामोश सहनशीलता है और विहान के जो कारण या वादे हैं, उनके बीच का विरोधाभास बहुत अहम है। जब वो कहती हैं आंखें पुकारती थीं, ये साफ इशारा है उन इच्छाओं की तरफ जो जाहिर नहीं हो पाईं। और ये न पलटा गया पन्ना का रूपक, ये बहुत शक्तिशाली है। ये उन अनसुलझे भावनात्मक धागों को दिखाता है जो अलगाव के बाद भी उलझे हुए हैं। एक अधूरापन है। हाँ, एक अधूरापन जो शायद अब भी महसूस होता है। और फिर वो विहान की कही एक बात याद करती हैं, शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली बात। शायद अगली बार हम वजह लेकर मिलें, बेवजह नहीं। इस पर मीरा का जवाब देखिए। उनका नजरिया एकदम साफ है। पर क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें हमेशा ही बेवजह चाहा था। और यहीं पर प्यार को देखने के दो अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है मिलने के लिए वजह की जरूरत, जो शायद ज्यादा व्यवहारिक लगता है, और दूसरी तरफ है बेवजह चाहना, बिना किसी शर्त के, बस भावना के आधार पर। हाँ, मतलब एक प्यार जो तर्क ढूंढता है और दूसरा जो बस है। सही कहा। तो यहाँ ये बात उभरती है कि कैसे अतीत की एक सच्चाई, विहान का जाना, अब एक सवाल बन गई है। प्यार की प्रकृति के बारे में सवाल। क्या प्यार को हमेशा वजह चाहिए होती है? तो इस पूरे पत्र का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से अनकही भावनाएं हैं, बिछड़ने का दर्द है और प्यार को समझने के दो बिल्कुल अलग अंदाज। हाँ, एक तर्क पर आधारित, दूसरा शायद बिना किसी वजह का। और अंत में मीरा का एक सवाल हवा में तैरता रह जाता है, आखिर कब तक तुम मुझे यूं बेवजह चाहोगे? ये सवाल अपने आप में बहुत को समेटे हुए हैं। हाँ, और देखिए, अंत में एक बहुत विचारणीय बात रह जाती है। पत्र का अंत मीरा के बिहान से उसके बेवजह प्यार के बारे में पूछने पर होता है। अब सोचिए, वो इंसान जिसने खुद हमेशा बेवजह चाहा, अब वो दूसरे के प्यार की बेवजह प्रकृति पर सवाल कर रही है, खासकर इतने दर्द और अलगाव के बाद। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सवाल विहान के प्यार की सच्चाई जानने से ज्यादा मीरा की अपनी भावनात्मक शांति की तलाश है? अपने मन के अंदर उस रिश्ते को समझने की, उसे एक जगह देने की कोशिश? शायद ये सवाल जितना विहान के लिए है, उतना ही या शायद उससे ज्यादा खुद मीरा के लिए है।